तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तेरे आने की जब खबर महकी। जब गला सूखता है तब पानी पिया जाता है, लेकिन जब आत्मा ही अतृप्त हो तो उसके लिए भौतिक उपाय नहीं बल्कि ऐसे उपाय होने चाहिए जिनसे जीवन किसी अलौकिक रेखा पर खड़ा हुआ महसूस हो। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। दिन भर की भाग दौड़ और काम काज के बाद शरीर के साथ साथ जब मन को कुछ ऐसी ही जरूरत होती है, उस समय एक आवाज है जो दूर तलक आपको सुकून देती है। वो आवाज है गजल सम्राट जगजीत सिंह की। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लग। वो आवाज जो कानों से होकर सीधे दिल के तारों को झंकृत करती है। इनकी गाई हुई गजलों से महसूस होता है कि ये शायरों के तरन्नुम में तर्जुमा हैं। कोई फरियाद तेरे दिल में दबे। गजलों की दुनिया के एक अनमोल सितारे जिन्होंने अपनी रेशमी आवाज, मखमली अंदाज से लाखों करोड़ों सुनने वालों के दिलों पर राज किया। कोई ये कैसे बताए कि वो तन। इन्होंने गजल को शास्त्रीयता और भारी भरकम शब्दों के बोझ से निकालकर आम आदमी की जुबान तक पहुंचाया और एक नए युग की शुरुआत की। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे ये जगमोहन से जगजीत बन गए और क्यों एक सिख होकर भी अपने बालों की कुर्बानी देकर पगड़ी पहनना भी बंद कर दिया? गम का खजाना तेरा भी है। क्या आपको पता है कि इन्होंने एक जाने माने बंगाली परिवार की शादीशुदा गायिका से शादी कर ली और उनके साथ संगीत की दुनिया में एक हिट जोड़ी बनाई। देख कर तुमको यकीन होता है कोई। और क्या आप यकीन करेंगे कि इनके इकलौते बेटे की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद इनकी सिंगर पत्नी ने जहां गाना छोड़ दिया तो वहीं ये खुद भी सदमे में चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। तो क्यों इतने उतार चढ़ाव भरी रही इनकी जिंदगी और कैसे बेहद गरीबी और मुफलिसी से निकलकर ये देश के सबसे फेमस गजल गायकों में शुमार हो गए? बताएंगे इनकी जिंदगी की पूरी दास्तान। आप बने रहिए हमारे साथ। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। जगजीत सिंह भले शारीरिक तौर पर हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन कलाकारों की मौजूदगी वक्त की मोहताज भी नहीं होती। उनकी कला ही सदियों तक अपने अस्तित्व को बनाए रखती है और जगजीत सिंह बेशक एक मकबूल कलाकार थे। इनके नाम से देश का हर वो शख्स वाकिफ होगा जिसे गीतों गजलों में थोड़ी सी भी दिलचस्पी होगी। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनके फैमिली बैकग्राउंड और शुरुआती जीवन के बारे में। साथ ही जानेंगे कि कैसे एक गरीब परिवार के साधारण से लड़के को मुंबई में ब्रेक मिला। जगजीत सिंह का जन्म 8 फरवरी 1941 को राजस्थान के गंगानगर में एक सिख परिवार में हुआ था। इनके पिता सरदार अमर सिंह धमानी तब के ब्रिटिश हुकूमत में सरकारी कर्मचारी थे और मां बच्चन कौर एक गृहिणी थी। इनके पिता का परिवार मूलतः पंजाब के रोपड़ जिले के दल्ला गांव का रहने वाला था और मां पंजाब के ही समरल्ला के उट्टालन गांव से ताल्लुक रखती थीं। बचपन में इन्हें सब जीत कहकर बुलाया करते और पूरा नाम जगमोहन सिंह रखा गया था। बताते हैं कि इनके परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन काफी दयनीय थी। बचपन में ये लालटेन की लाइट में पढ़ाई करते क्योंकि घर में बिजली नहीं होती। जीत ने गुरुद्वारों में सिख गुरुओं के जन्म दिवस, जुलूस आदि रिलीजियस कार्यक्रमों में सिख भजन गाने शुरू कर दिए और इसमें इनका मन भी लगने लगा। जीत को बचपन से ही अपने पिता से संगीत विरासत में मिला था। म्यूजिक में इनका इंटरेस्ट देखकर इनके पिता
पिता ने गंगानगर में ही पंडित छगनलाल शर्मा के सानिध्य में इन्हें संगीत सीखने के लिए भेजना शुरू कर दिया, जहां अगले 2 साल तक इन्होंने क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग ली। आगे चलकर सैनिया घराने के उस्ताद जमाल खान साहब से भी जगजीत सिंह ने ख्याल, ठुमरी और ध्रुपद की बारीकियां सीखी। जब जगजीत क्लास 9th में थे तो इन्होंने एक बड़े कार्यक्रम में सबके सामने पहली बार अपना गाना सुनाया और वहां समा बांध दिया। उस दिन कुछ लोगों ने इन्हें 5 रुपए दिए तो कुछ ने 2 रुपए देकर प्रोत्साहित किया। तब जगजीत गंगानगर के खालसा स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए इन्हें जालंधर भेज दिया गया, जहां इन्होंने डीएवी कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया और फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इनके पिता को संगीत से प्रेम तो था, लेकिन वो चाहते थे कि जगजीत पढ़ लिखकर IAS ऑफिसर बने। उस दौर के बाकी आम पिताओं की तरह ही वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा फिल्मों में गाना गाए या इसे अपना करियर बनाए। एक बार तो सिनेमा हॉल में ही पिता ने जगजीत को पकड़ लिया और पीटते हुए घर ले गए, लेकिन संगीत को लेकर बेटे का जुनून और बढ़ता गया। मेरी आँखों ने चुना है तुझको दुनिया देख। ऐसे में संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए जगजीत को पिता की मर्जी के खिलाफ जाना पड़ा। दरअसल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सूरज भान ने इनको काफी प्रोत्साहित किया और उनके ही कहने पर जगजीत सिंह 1965 में मुंबई आ गए। लेकिन सपनों की नगरी मुंबई में एक नया संघर्ष इनकी राह देख रहा था। ये जो जिंदगी की किताब है, कहा जाता है कि सफलता हमेशा मेहनत और इंतजार की कुर्बानी मांगती है, तो जगजीत सिंह को भी 2 वक्त की रोटी के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ी और काम पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। हम तो हैं परदेश में, इन्होंने बेरीज रेस्टोरेंट में गाना शुरू किया, साथ ही लोगों की प्राइवेट महफिलों और शादी बर्थडे पार्टीज में भी गीत गजलें गाने लगे। इससे जगजीत सिंह को कहीं कुछ पैसे मिल जाते तो कहीं मुफ्त खाने पीने का इंतजाम हो जाता। एक ऐसी ही महफिल में इलस्ट्रेटेड वीकली के संपादक खुशवंत सिंह ने इन्हें गाते हुए सुना और इनकी तारीफ में चंद लाइनें अपने मैगजीन में लिख डाली। इसी के बाद जगजीत सिंह को कुछ विज्ञापनों के लिए जिंगल्स गाने का मौका मिल गया। फिर 1961 में ऑल इंडिया रेडियो में भी गाने का ऑफर मिला। वैसे तो करियर की गाड़ी आगे बढ़ रही थी, लेकिन आगे कुछ और काम ना मिलता देख फाइनली जगजीत सिंह ने वापस घर जाने का फैसला किया। तब इनके पास रेल का टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं थे, तो बेटिकट यात्रा की और जब टीटी आया तो ये टॉयलेट में छुप गए। खैर, घर पहुंचे और कुछ दिन वहीं रहे, लेकिन इनसे रहा नहीं गया और वापस मुंबई आ गए। 1965 में किस्मत आजमाने के दौरान कुछ लिंक मिले और HMV ने इन्हें मौका दे दिया। जगजीत सिंह की तैयारी कराई गई और रिकॉर्ड के कवर पर छापने के लिए जगजीत सिंह की तस्वीर मांगी, लेकिन तस्वीर देखकर ये कहा कि एक सिख को गजल गाते हुए देख लोग शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे, भले ही उसने कितना ही अच्छा गाया हो। तब कंपनी ने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप बिना पगड़ी और दाढ़ी के एक तस्वीर खिंचवाएं, लेकिन जगजीत को ये सुनकर बहुत धक्का लगा। जगजीत जी कई दिनों तक सोचते रहे, लेकिन फिर अपने करियर की खातिर इन्होंने सिख वेशभूषा त्यागने का फैसला किया और फोटोग्राफ खिंचवा कर दे दी। जगजीत सिंह की 2 गजलें रिकॉर्ड कराई गईं। ये रिकॉर्ड था द अनफॉरगेटेबल्स, जिसने मार्केट में आते ही धमाल मचा दिया और जगजीत सिंह रातों रात स्टार बन गए। बात निकलेगी तो फिर दूर। इस LP की पहली नज्म थी बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, जिसे श्रोताओं ने खूब सराहा। इस एल्बम से लोगों को पहली बार पता चला कि गजलें इस अंदाज में भी गाई जा सकती हैं। एक नजर देखेंगे। ये नज्म एक उर्दू पत्रिका शमा में छपी थी, जिसे जगजीत सिंह ने उतार लिया था। चूड़ियों पर भी कई तंज की। इसी दौरान 1967 में इनकी मुलाकात संगीत घराने से ताल्लुक रखने वाली चित्रा दत्ता से हुई, जो उस वक्त शादीशुदा थीं। फिर 2 साल बाद ही इन दोनों ने शादी कर ली, लेकिन ये कैसे हुआ इसकी चर्चा हम आगे के सेगमेंट में करेंगे। खैर, काफी स्ट्रगल के बाद जगजीत सिंह को हिंदी सिनेमा में भी गाने का मौका मिला और फिल्मों में भी रास्ते बनते चले गए। मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो। 1970-80 के दशक में जगजीत सिंह के दर्जनों एल्बम और सैकड़ों लाइव कॉन्सर्ट्स के आयोजन हुए, साथ ही फिल्मों में भी गायकी का सुरूर छाया रहा। अब मैं राशन की
तारों में न इन्होंने साल 1973 में बासु भट्टाचार्य की फिल्म आविष्कार में वाजिद अली शाह की ठुमरी बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए गाया, जिसने सुनने वालों का दिल जीत लिया। साल 1981 में एक और फिल्म आई प्रेम गीत, जिसमें जगजीत सिंह ने म्यूजिक कंपोज किया और इसके कुछ गानों को गाया भी। इसमें से एक गाने ने तो तहलका मचा दिया। ये गीत था होठों से छू लो तुम। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर। इसी फिल्म में एक और गीत था आओ मिल जाएं हम सुगंध और सुमन की तरह, जिसे जगजीत के निर्देशन में सुरेश वाडेकर और अनुराधा पौडवाल ने गाया। इसमें जगजीत जी ने शिवरंजनी और पहाड़ी रागों का अद्भुत इस्तेमाल किया। आओ मिल जाएं हम सुगंध और सुमन की तरह। जगजीत सिंह के करियर में फिल्मों के दर्जनों हिट गीत शामिल रहे, जैसे तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, एक कल्ट क्लासिक गीत प्यार का पहला खत लिखने में, प्यार का पहला खत लिखने वक्त तो लग। तो वहीं आशिकी में डूबे गजल प्रेमियों का एक मोस्ट फेमस सॉन्ग बना होश वालों को खबर क्या। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या। तो वहीं एक ऐसा गीत जो तन्हाई में सुनने वालों को आज भी आंसुओं से भर देता है, ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो। ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो। फिल्मों के साथ साथ करीब 150 से ज्यादा एल्बम में भी जगजीत सिंह ने अपनी खूबसूरत गजलों को पेश किया और आम लोगों के बीच इसे ऐसा लोकप्रिय बना दिया कि श्रोताओं के लिए जगजीत सिंह एक पॉपुलर नाम बन गए। ठुकराओ अब के प्यार करो मैं नशे में हूँ। जगजीत सिंह ने देश के कोने कोने में लाइव कॉन्सर्ट्स किए, तो वहीं दुनिया के हर हिस्से से इनके कदरदान इन्हें गजलों के शोज करने के लिए बेताबी से बुलाते रहे और इन्होंने किसी को निराश भी नहीं किया। आपको देख कर देखता रह गया क्या कहूँ। जब जगजीत सिंह के लाइव कॉन्सर्ट्स होते तो गजलों के कदरदान पूरी पूरी रात उन महफिलों में डटे रहते और तालियों की गूंज से हॉल गूंज उठते। उसके होठों पे कुछ कांपता रह गया उसके। साल 1980 तक जगजीत सिंह गजल किंग बन चुके थे और इनकी लोकप्रियता लोगों के सिर चढ़कर बोल रही थी। तुम हमारे नहीं तो क्या गम है। साल 1987 में ये डिजिटल सीडी एल्बम बियॉन्ड टाइम करने वाले पहले भारतीय संगीतकार बने। जगजीत सिंह ने वैसे तो ढेर सारी फिल्मों में म्यूजिक दिया, लेकिन कुछ फिल्मों को छोड़कर इन्हें ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। तो उन हिट गीतों की बात करें तो साल 1982 में महेश भट्ट डायरेक्टेड फिल्म अर्थ सबसे खास रही। इस फिल्म में जगजीत जी ने अपनी पत्नी चित्रा दत्ता के साथ मिलकर संगीत दिया और इसके ज्यादातर गाने लोगों की जुबान पर चढ़ गए, जैसे तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिस। इसके अलावा साथ साथ फिल्म का ये तेरा घर ये मेरा घर और प्यार मुझसे जो किया तुमने इनके फेमस गीत रहे। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पा। जगजीत सिंह के द्वारा गाए गए बाद के कुछ और सुंदर गीतों की चर्चा करें तो खलनायक फिल्म का ओ माँ तुझे सलाम को भी पसंद किया गया। ओ माँ तुझे सलाम अपने। साथ ही दुश्मन फिल्म का एक गाना सुनने वालों के दिलों की गहराइयों में उतर गया, चिट्ठी ना कोई संदेश। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश। सरफरोश फिल्म के एक गीत ने तो वाकई सुनने वालों के होश उड़ा दिए। होश वालों को खबर क्या। होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या। तो वहीं जॉगर्स पार्क का गाना बड़ी नाजुक है ये मंजिल को भी इनके हिट गीतों में शुमार किया गया। बड़ी नाजुक है ये मंजिल मोहब्बत का। ट्रैफिक सिग्नल का हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते। हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं
छोड़ तुम्बिन फिल्म का एक गीत जिसने युवाओं के दिलों में गहरी जगह बनाई, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी वीर ज़ारा फिल्म का गाना तुम पास आ रहे हो। धीरे आँखों में छा रहे हो। तरकीब फिल्म का गीत मेरी आंखों ने चुना है तुझको दुनिया देखकर। मेरी आँखों ने चुना है तुझको दुनिया देख। बाद के सालों में जगजीत सिंह ने डिम्पल कपाड़िया और विनोद खन्ना अभिनीत फिल्म लीला का संगीत भी दिया, लेकिन ये औसत दर्जे का बताया गया। जाग के काटे सारे रहना जा। इनके अलावा जिन फिल्मों में जगजीत सिंह का संगीत रहा वो फिल्में रही 1994 में आई फिल्म खुदाई, 1989 की फिल्म बिल्लू बादशाह और कानून की आवाज, 1987 में रिलीज हुई फिल्म राही, 1986 की फिल्म ज्वाला, 1986 की फिल्म लौंग द लश्कारा, 1984 में आई फिल्म रावण और 1982 में रिलीज हुई फिल्म सितम। लेकिन अफसोस इन फिल्मों के गाने हिट नहीं हो सके। जगजीत सिंह ने जिन टीवी सीरियल्स में गीत संगीत दिया उनमें मिर्जा गालिब सबसे फेमस रहा। इसमें चित्रा सिंह भी साथ रहीं। साल 1988 में जगजीत सिंह ने गुलजार के इस महाकाव्य के लिए संगीत दिया था और भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी मिर्जा गालिब को बेहद पसंद किया गया। मोहब्बत नहीं है फर्क जी। बताते हैं कि इस सीरियल को देखने के लिए तब पाकिस्तान में हजारों छतरियां लगाई गई थीं, लेकिन दिलचस्प ये था कि कोई भी खुले तौर पर नहीं कहता था कि उसने मिर्जा गालिब देखने के लिए छतरियां लगवाई हैं। जब साल 2004 में जगजीत सिंह पाकिस्तान गए तो इनके कुछ फैंस ने इनको ये किस्सा सुनाया। खुद परवेज मुशर्रफ ने जगजीत सिंह से मिर्जा गालिब में इनके संगीत और सिंगिंग की खूब तारीफ की थी। चलिए अब बात करते हैं जगजीत जी की पर्सनल लाइफ की। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि अपने स्ट्रगल के दिनों में ही जगजीत जी की मुलाकात बंगाली सिंगर चित्रा दत्त से हुई थी। तब वो शादीशुदा थीं और एक बेटी की मां भी थीं। फिर भी दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। जगजीत सिंह और चित्रा दत्ता एक साथ म्यूजिकल कॉन्सर्ट करते, कई गजल समारोहों में साथ में समा बांध देते। बाद में चित्रा अपने पति से अलग रहने लगी थीं, लेकिन ऑफिशियल तौर पर उनका तलाक नहीं हुआ था। इसलिए जगजीत ने चित्रा को शादी के लिए प्रपोज किया तो वो फौरन हाँ नहीं बोल पाई। कुछ दावे ऐसे भी किए जाते हैं कि ऐसे में जगजीत सिंह ने चित्रा के पति से मुलाकात की और उन्हें तलाक के लिए मनाया। उनसे ही शादी की इजाजत ली और साल 1969 में ये दोनों शादी के बंधन में बंध गए। बताते हैं कि एक बहुत ही सिंपल फंक्शन में सिर्फ 30 रुपए खर्च करके 2 मिनट में ये शादी निपटा दी गई थी। फिर लंबे समय तक ये दोनों फिल्मों से लेकर सीरियल और लाइव शोज में साथ परफॉर्मेंस देते रहे। आगे चलकर चित्रा और जगजीत सिंह का एक बेटा पैदा हुआ, विवेक। सालों तक इनके परिवार में खुशियां रहीं, लेकिन साल 1990 में 20 साल की उम्र में इनके बेटे विवेक की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। इस वजह से जगजीत और चित्रा पर ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। चित्रा ने तो हमेशा के लिए गाना छोड़ दिया, तो वहीं जगजीत सिंह भी संगीत की दुनिया से दूर हो जाना चाहते थे। करीब 1 साल तक इन्होंने कोई गाना नहीं गाया, पर फिर करीबियों के समझाने पर धीरे धीरे संगीत की दुनिया में वापसी की। लेकिन तब इनकी गजलों में तड़प और दुख साफ झलकता था। वहीं इस परिवार को एक और सदमा तब लगा जब चित्रा सिंह की पहली शादी से हुई बेटी मोनिका ने 49 साल की उम्र में अपनी जिंदगी खत्म कर दी। हालांकि इसके पीछे वजह क्या रही ये पता नहीं चल पाया। चलिए अब बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ रोचक किस्सों की। जगजीत जब अपना करियर बना रहे थे तो मेहंदी हसन, बेगम अख्तर, कुंदन लाल सहगल और तलत महमूद जैसे बड़े सिंगर्स इस फील्ड में खासा नाम कमा चुके थे। लेकिन उनके गायन से ये धारणा सी बन गई थी कि गजल शायद आम आदमी के लिए नहीं है। वो लोग बड़े बड़े शायरों के कलाम गाते थे जो अक्सर आम आदमी के सिर से ऊपर निकल जाते। इसकी वजह थी गजलों की शब्दावली। दरअसल पहले गजलों में उर्दू, फारसी आदि जुबानों के भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल होता, जिसे आम आदमी समझ ही नहीं पाते थे। लेकिन फिर इन्हीं गजलों को खास से आम तक पहुंचाने की कोशिश शुरू की जगजीत सिंह ने, और ये इसमें कामयाब भी रहे। हालांकि इसमें कुछ हद तक गुलाम अली खां, पंकज उदास और भूपिंदर सिंह आदि गजल गायकों का भी
योगदान माना जाता है, जो जगजीत सिंह के ही समकालीन रहे। इससे फिर यंगस्टर्स भी गजलें सुनने लगे और गजलों के कैसेट्स खरीदने लगे और आज भी इन युवाओं के एक बड़े वर्ग के फोन के प्लेलिस्ट में इन मशहूर सिंगर्स की गजलें मिल जाएंगी। तेरा चेहरा आईने जैसा क्यों ना दे। तो जगजीत सिंह ने अपनी गजलों के जरिए उर्दू के कम जानकारों के बीच शेरो शायरी की समझ में इजाफा किया। साथ ही गालिब, मीर, मजाज, जोश और फिराक जैसे शायरों से भी लोगों का परिचय कराया। ऐसी आँखें नहीं देखी, ऐसा काजल नहीं देख। लेकिन ये चीज पुराने मिजाज के सिंगर्स को चुभने लगी। आरोप लगाया गया कि जगजीत सिंह गजल की प्योरिटी और मूड के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। लेकिन जगजीत सिंह अपनी सफाई में हमेशा कहते रहे कि इन्होंने प्रस्तुति में थोड़े बदलाव जरूर किए हैं, लेकिन लफ्जों से छेड़छाड़ बहुत कम किया है। इन्होंने गजल के कुछ भारी भरकम शेरों को हटाकर इसे 6 से 7 मिनट तक समेट लिया और संगीत में डबल बास, गिटार, पियानो आदि का चलन शुरू किया। जगजीत सिंह ने हिंदी, उर्दू, पंजाबी, भोजपुरी सहित कई जबानों में गजलों को आवाज बख्शी और क्रांति ला दी। तेरी बेरुखी और तेरी मेहरबानी यही मौत। जगजीत सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने कभी शायर या गीतकार के नाम को नहीं देखा कि वो कितना बड़ा या मशहूर है। मैंने ये जरूर समझा कि उसकी रचना मेरे दिल के तार को झंझनाती है या नहीं। मैंने एक प्रयोग किया कि हर ऑडियो कैसेट के साथ सारी गजलें हिंदी में प्रिंट करवाकर कवर के अंदर रखवानी शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि लोग लिखी हुई गजलें पढ़ पढ़कर उन्हें याद रखने लगे। बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि मशहूर निर्देशक सुभाष घई कॉलेज के जमाने से ही जगजीत सिंह के अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उन्होंने बताया था कि जब पंजाब यूनिवर्सिटी के युवा महोत्सव में एक बार जगजीत सिंह मंच पर शास्त्रीय संगीत के गायन के लिए पहुंचे तो वहां मौजूद लड़कों ने जोर का ठहाका लगाना शुरू कर दिया कि ये पंजाबी लड़का भांगड़ा नहीं क्लासिकल गाना सुनाएगा। सुभाष घई भी डर गए, लेकिन जब उस तेज शोर के बीच जगजीत सिंह ने आंख बंद करके आलाप लेना शुरू किया तो 30 सेकंड के भीतर ही सन्नाटा पसर गया और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर। और जब गाना खत्म हुआ तो लोगों का उत्साह देखकर सुभाष घई की आंखों में आंसू आ गए। बताते हैं कि देश दुनिया के कई बड़े दिग्गज जगजीत सिंह के प्रशंसक रहे। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी नाम शामिल रहा। बात करें अगर इन्हें मिले अवार्ड्स की तो भारत सरकार की तरफ से साल 2003 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। साल 1998 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और राजस्थान सरकार द्वारा साहित्य कला अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसी साल मिर्जा गालिब के लिए भारत सरकार द्वारा इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। साल 2011 में जगजीत सिंह ने अपनी जिंदगी के 70 साल पूरे किए और इस बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए 70 कॉन्सर्ट्स साइन किए। इनमें यूके, सिंगापुर और मॉरिशस में कॉन्सर्ट करने के बाद ये मुंबई में गुलाम अली के साथ परफॉर्म करने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही अचानक इनकी तबीयत बिगड़ी और ब्रेन हेमरेज हो गया। 23 सितंबर 2011 को इन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां करीब 2 हफ्ते तक ये कोमा में रहे और 10 अक्टूबर 2011 को जगजीत सिंह का निधन हो गया। इस खबर से जैसे देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। बड़े बड़े दिग्गजों ने जहां इसे संगीत की दुनिया में भारी क्षति बताया तो वहीं गुलजार साहब ने एक बेहद भावुक कविता लिखी। एक बौछार सा था वो शख्स बिना बरसे किसी अब्र की सहमी सी नमी से जो भिगो देता था। चित्रा सिंह के लिए ये एक बड़े सदमे सा था। पहले दोनों बच्चों की मौत हुई और फिर पति का भी साथ छूट गया। जगजीत सिंह जी की डेथ के लगभग 11 साल बाद साल 2022 में एक नायाब किताब आई जिसका टाइटल था कहां तुम चले गए, दास्ताने जगजीत, जिसे जाने माने जर्नलिस्ट राजेश बादल ने लिखा था। इस किताब के जरिए जगजीत सिंह की जिंदगी से जुड़े कई अनजाने पहलुओं को उजागर किया गया। और जगजीत एक ऐसा किरदार है हमारी जिंदगी में जो हम सबके दिलों में 10 साल हो गए उनको गए हुए, लेकिन वो धड़क रहा है हमारे दिलों में। हमें अभी भी हमें शायद हमेशा धड़कता रहेगा। बिल्कुल।
साल 2013 में गूगल द्वारा श्रद्धांजलि के रूप में जगजीत सिंह का एक गूगल डूडल बनाया गया। वहीं साल 2014 में भारत सरकार ने जगजीत सिंह के सम्मान के रूप में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। गजल गायकी की दुनिया में जगजीत सिंह का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। भले ही आज ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनकी गजलों को हर उम्र के लोग आज भी गुनगुनाते हैं। इसी वजह से इन्हें गजल किंग की उपाधि दी गई। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हम ऐसी महान शख्सियत को दिल की गहराइयों से प्रणाम करते हैं। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आपको इनकी कौन सी गजल सबसे ज्यादा पसंद है वो भी लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।